नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपकी अपनी यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे। एसएससी ने सीएचएसएल 2024 का फाइनल रिजल्ट आउट कर दिया है। इसमें इन्होंने ये नोटिस जो आपको दिख रही है, आज की नोटिस है। इसमें इन्होंने लिखा कि वेबसाइट पे इतना आया था, टीयर 1 का रिजल्ट इतना हुआ था, जो टीयर 2 के लिए 39,835 लोग क्वालिफाई हुए थे। 27,092 कैंडिडेट ने अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भरी और उसके हिसाब से फाइनल रिजल्ट निकाला गया। जो डीईएसटी का आपको पता है कि डीईएसटी में जो कट ऑफ रखी गई वो इतनी रही, और दूसरी चीज कि आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इतने रखे गए। ठीक है, आपका जो छूट दी गई वो 7% की यूआर को टाइपिंग में एलडीसीजीएस से और जेपीए के लिए, और बाकी सब कैटेगरी को 10% रखी गई। ठीक है, ये आपको कुछ कुछ चीजें दिखाई गई और आपका मार्क्स टीयर 2 के बेसिस पे आपका रिजल्ट आया। जो सबसे बड़ी देखने वाली चीज रही वो कि 3421 3712 वैकेंसी पहले इन्होंने बताई थी, और जबकि लिया है केवल और केवल 3421। इस पे हम बात करेंगे, बट अभी बेसिक बेसिक बातों पे ध्यान दे लेते हैं कि 3712 वैकेंसी थी, जबकि 3421 का सिलेक्शन हुआ। यूआर के जो 1556 कैंडिडेट के ऊपर स्टार लगा है, उसमें आप ये देख सकते हैं कि इसमें अलग कैटेगरी के भी कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। ठीक है, और साथ ही साथ देखो 3 ओबीसी कैटेगरी के जो वो वाले कैंडिडेट थे, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन वाले, वो अनरिजर्व में क्वालिफाई करके, साथ ही साथ एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का हॉरिजेंटल रिजर्वेशन वाला भी यूआर की कट ऑफ क्वालिफाई कर गया। यूआर के बच्चे कम सेलेक्ट हुए और बाकी कैटेगरी के ज्यादा। ये अपनी कट ऑफ वीडियो जो अभी बाद में गाली में खाता ही हूँ, हमेशा एक्सपेक्टेड वैकेंसी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता के उस पर बेस्ड है। देखो क्या है ना, कि जब रिजल्ट आता है तो कट ऑफ की बात लोग करने लग जाते हैं कि भैया कट ऑफ बता दो। मैंने कुछ कट ऑफ बताई थी, और उस पे सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लोवेस्ट कट ऑफ कितनी गई। अगर हम अनरिजर्व कैटेगरी के लिए बात करें तो 322 मार्क्स लोवेस्ट मार्क्स थे, जिसमें किसी बच्चे को जॉब मिली है। अच्छा, ओबीसी के लिए 321 कट ऑफ गई है, ईडब्ल्यूएस के लिए 321, एससी कैटेगरी के लिए 309 और एसटी कैटेगरी के लिए 295 कट ऑफ गई है। ठीक है, सॉरी, मतलब आपका अगर मेरी कट ऑफ में सिलेक्शन हो रहा था, इधर नहीं हुआ, तो उसके लिए हाथ जोड़ के सॉरी। मेरी एनालिसिस थी, मैंने बोला था कि वो गलत हो सकती है और गलत हुई है। ठीक है, मैं बता दूंगा क्यों गलत हुई और कहाँ गलती हुई। ठीक है, वो मैंने एनालिसिस करा है। देखो, और हाईएस्ट जो कट ऑफ गई है ई बार के लिए 346 नंबर गई है किसी पोस्ट के लिए, 345 ओबीसी के लिए, 344 और ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी कैटेगरी के लिए 334, एसटी कैटेगरी के लिए 340। ये पोस्ट कम रहती है तो उस हिसाब से कट ऑफ ज्यादा जाती है, और कई सारी पोस्ट डिमांड में होती है। ठीक है, जो एक्सपेक्टेड वैकेंसीज थी, जब 3712 वैकेंसी थी, तो मैंने कहा था यूआर की 1614, ओबीसी 882, ईडब्ल्यूएस 396, एससी 552 और एसटी की 268 वैकेंसीज रहने वाली है। जबकि एक्चुअल वैकेंसीज अगर आप देखें तो ये देखो 1556 वैकेंसीज रही, 882 के बजाय 801 वैकेंसीज रही, 396 के बजाय 351 वैकेंसीज रही, 552 के बजाय 485 वैकेंसीज रही, और 268 के बजाय 228 वैकेंसीज रही। यानी कि हमारी 291 वैकेंसीज रिड्यूस हुई। हम 3712 एक्सपेक्ट कर रहे थे, जबकि रही 3421। यानी कि यूआर कैटेगरी की 58 वैकेंसी जब रिड्यूस हुई तो कट ऑफ बढ़ना लाजमी है। ऐसे ओबीसी कैटेगरी की 81 वैकेंसी रिड्यूस हुई तो कट ऑफ बढ़ना लाजमी है। अगर आप देखिए ईडब्ल्यूएस की तो 45 वैकेंसीज रिड्यूस हुई, एससी कैटेगरी की 67 और एसटी कैटेगरी की 40 वैकेंसीज रिड्यूस हुई। मैंने बोला भी था कि अगर वैकेंसीज रिड्यूस हो जाती है तो कट ऑफ नॉर्मल सी बात है बढ़ेगी। हमने कहा था कि यूआर के 965 के अराउंड कैंडिडेट लिए जाएंगे, यानी जो यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बाकी सारी सीटें अलग लोग लिए जाएंगे। जबकि अगर आप देखें तो 803 कैंडिडेट ही यूआर की सीट ले जा पाए हैं। ठीक है, यानी कि 803 लोग केवल ले गए हैं यूआर की सीट, अगेंस्ट 1556 वैकेंसी। 801 पे 1194, जबकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 1305 लोग ले जाएंगे। अगर हम बात करें एससी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तो 508 लोगों ने सिलेक्शन लिया, जबकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 616। और अगर हम बात करें एससी कैटेगरी के तो 492 लोग, जबकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 558। और ऐसे एसटी कैटेगरी के 229 लोगों को जॉब मिली है, जबकि एक्सपेक्ट कर रहे थे 200। इसमें दो चीजें हुई कि एक तो ये वैकेंसी रिड्यूस हुई, दूसरा आप देखें जिस रेशियो में हमने माना था कि अदर कैटेगरी वाले आएंगे, बिल्कुल उसी ऑर्डर में हुए। और 195 क्यूआर की वैकेंसी हॉरिजेंटल में चली गई। तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ जॉब मिली है इतने बच्चों को इस कैटेगरी के। ठीक है, तो जब वैकेंसीज रिड्यूस हुई तो हमने कहा था आपको कि 318 से 321 के रेंज में रहेगी कट ऑफ, यानी कि हमारी जो एक्चुअल कट ऑफ गई 322, तो हमारी एक नंबर कट ऑफ गलत हुई। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो हमने एक्सपेक्ट किया था 316 से 18, 81 वैकेंसीज रिड्यूस हुई। तो हम कह सकते हैं कि 3 कैंडिडेट अपने वो 3 नंबर कट ऑफ बढ़ी। ठीक है, अगर हम ऐसे बात करें ईडब्ल्यूएस के लिए तो 45 वैकेंसीज रिड्यूस हुई, जिससे हमारी कट ऑफ 317 के बजाय 321, यानी 4 नंबर का वेरिएशन देखने में आया। और अगर हम बात करें एससी कैटेगरी के लिए तो हमने 67 वैकेंसीज रिड्यूस हुई हैं, इस वजह से कट ऑफ आप देखो यहाँ पे वैकेंसी इतनी ज्यादा रिड्यूस हुई, तो इस वजह से कट ऑफ 5 नंबर से बढ़ी।
एसटी कैटेगरी का मैं हमेशा कहता हूँ कि एससी एसटी में वेरिएशन बहुत सारा होता है। हालांकि वैकेंसी 40 रिड्यूस हुई है। आप 40 आप देख सकते हो कितने में, आप एक्सपेक्टेड था 268, यानी 268 अगर हम इसको माने कि 268 था या 270 मान लेते हैं, तो 40 का 270 कितना परसेंट हुआ, लगभग 27 या 81। और ये 27 27 छक्के, यानी कि 27 सत्ते, यानी कि 3.7, ये लगभग कितना हुआ, अ, कितने परसेंट से कम हुई। अरे 40 280 का कितना परसेंट, यानी कि 13 से 14% वैकेंसीज कम हो गई। 13 से 14% वैकेंसीज कम होने की वजह से कट ऑफ 11 नंबर ज्यादा गई। ठीक है, मैं मानता हूँ कि ये थोड़ा ज्यादा वेरिएशन, मेरे हिसाब से ये वेरिएशन जस्टिफाइड है, क्योंकि वैकेंसी, मैंने ये बोला था कि वैकेंसीज अगर रिड्यूस होगी तो इतनी कट ऑफ कम होगी और बढ़ेगी। ठीक है, तो ये अपना वेरिएशन था। अब जो लोग आके बाद में गालियां देते हैं कि भैया ऐसे आपने कहा था, आपकी कट ऑफ तो कभी सही नहीं जाती, जो लोग पता है, जिन लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया है, उनको एक चीज पता होगी कि किस हिसाब से कट ऑफ कैलकुलेट की जाती है। और मैंने इस बार क्या, हमेशा जैसे सीजीएल की भी मैंने जो कट ऑफ बताई, उसमें मैंने फॉर्मूला कैसे क्या यूज किया, हमारी मेरी एनालिसिस कैसे रही, वो सारी चीजों पे मैंने बात करी है। तो इस बार सीजीएल में भी अगर वैकेंसीज रिड्यूस होगी तो कट ऑफ अपने आप बढ़ेगी, नॉर्मल सी बात है। बाकी आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई एनालिसिस, क्योंकि इतना क्लोज जाना, जबकि वैकेंसीज रिड्यूस हुई तो एक, अगर तुक्का होता तो यहाँ पे कट ऑफ कहीं कम भी हो सकती थी, मतलब ऐसे 322 से कम हो जाती। इसी को कहते हैं एनालिसिस। जिस हिसाब से आप देखो वैकेंसीज रिड्यूस हुई तो कट ऑफ आपकी बढ़ गई। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिडक्शन है और ये अपना वेरिएशन है कट ऑफ में। तो इन दोनों पे फोकस करना है, बाकी आपको ये वाले पे और ये वाले पे फोकस करना है। तो अगर युवार की 58 अगर मान लो और रिड्यूस होती तो कट ऑफ और बढ़ती। तो हमारी युवार ओबीसी में इन 3 कैटेगरी का मानता हूँ कि बहुत सही रहा है, इसका भी ठीक ठाक रहा है। ये थोड़ा गड़बड़ इस वजह से हुआ क्योंकि देखो परसेंटेज में वेरिएशन ज्यादा हो गया, यानी कि लगभग 20% के अराउंड, मतलब वैकेंसीज रिड्यूस हुई 20% या 14% के अराउंड रिड्यूस हुई। तो 14% अगर रिड्यूस हो जाएंगे तो आपको नॉर्मल सी बात पता है कि थोड़ा 14 क्या, इसका कितना, 14 के 16-17% रिड्यूस हुई। तो 16-17% अगर रिड्यूस हो जाएंगे तो आपको पता है कि कट ऑफ तो बढ़ने वाली है। ठीक है, तो बस ये बताना था। बाकी सीजीएल की अपनी जो वैकेंसीज है, सीजीएल की जो कट ऑफ है, आशा करते हैं सीजीएल की वैकेंसीज बढ़े घटे ना, और कट ऑफ जितनी हमने एक्सपेक्ट करी है उतनी ही सही रहे। तो जिन लोगों को ये जानना था कि मिनिमम कट ऑफ कितनी गई, उनके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मिनिमम कट ऑफ है आपका, यानी वार कैटेगरी के लिए 322 नंबर अगर किसी का आ रहा था तो उसका सिलेक्शन हो गया, ओबीसी के 321, ईडब्ल्यूएस 321, एसटी इतना, एसटी इतना। अब जितने लोगों का सिलेक्शन हो गया, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और अगर आपका 1-2 मार्क्स से नहीं भी हो पाया तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं, अगली बार आप बहुत अच्छा करेंगे। मैं फिर से एक बात कहूंगा कि जो लोगों ने पीवाईक्यू पे फोकस किया था उन्होंने बहुत अच्छा किया है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि उनके मार्क्स भी मैंने देखे हैं। और एक चीज और, जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपका चैनल में क्या योगदान रहा, या जो भी आपको मन करे। बाकी आपका जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, कि बाकी लोग मोटिवेट आपसे क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। ठीक है, बेस्ट विशेष। अगर आपको लगता है कि आप अपनी कुछ जर्नी शेयर करना चाहते हैं तो अपना इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपसे वीडियो ले लूंगा या मिल के कभी एक चाय तो पी ही लेंगे। बेस्ट विशेष। जिनका नहीं हो पाया और जिनका हुआ है उनके तो बल्ले बल्ले, बधाई हो कि कंधे से बेरोजगारी का टैग हट गया। बेस्ट विशेष रहेंगे आपके फ्यूचर के लिए, और जिन लोगों का नहीं हो पाया उनके साथ मैं था, हूँ और हमेशा रहूंगा जब तक आपका सिलेक्शन नहीं मिला था। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल। कम जाओ, वंदे मातरम एंड जय